नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की जबरदस्त हलचल के बारे में। निफ्टी ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया और कुछ शेयरों ने तो कमाल ही कर दिया। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि आज बाजार में ऐसा क्या खास हुआ। तो आज का दिन ना इंडियन मार्केट के लिए वाकई एक हिस्टोरिक दिन बन गया। पता है क्यों? क्योंकि निफ्टी ने पहली बार 24,000 का वो मैजिकल लेवल पार कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में कितना बढ़ रहा है। और ये तेजी सिर्फ निफ्टी तक ही नहीं रुकी, सेंसेक्स भी देखिए, 700 से ज्यादा पॉइंट्स की शानदार बढ़त लेकर बंद हुआ। मतलब साफ था, आज खरीदारों का बोलबाला था और मार्केट में चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं भागी, बल्कि जो छोटी और मझोली कंपनियां हैं, यानी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, उन्होंने भी इस रैली में पूरा साथ दिया। इन दोनों इंडेक्स में भी करीब करीब 1% की मजबूत बढ़त देखने को मिली। इससे पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट कितना पॉजिटिव था। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस जबरदस्त तेजी के पीछे की वजह क्या थी? चलिए उन मेन फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने आज बाजार को इतनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। देखिए, आज की इस शानदार रैली के पीछे असल में 4 बड़े कारण थे। पहला, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन कम होने की उम्मीद। दूसरा, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों का नीचे आना। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा माहौल था। और चौथा, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया भी मजबूत हुआ। इन सब ने मिलकर बाजार के लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया। लेकिन सुनिए, इस चौतरफा तेजी के बीच भी ना 2 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मतलब बाकी सबसे कहीं आगे निकल गईं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबके पसंदीदा इन्वेस्टमेंट्स प्लेटफॉर्म ग्रो की। इसकी जो पेरेंट कंपनी है, बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, आज वो सुर्खियों में रही। आज ग्रो के शेयर ने 197 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ये एक नया रिकॉर्ड है और इन्वेस्टर्स के लिए तो जाहिर है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, सिर्फ पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब सिर्फ 3 दिनों में, ये स्टॉक करीब 20% चढ़ गया है। अब सोच सकते हैं ये कितनी जबरदस्त, कितनी कमाल की रफ्तार है। और हाँ, ये तेजी कोई हवा में नहीं थी, इसके पीछे था जबरदस्त ट्रेडिंग वॉल्यूम। आज ट्रेडिंग के पहले घंटे में ही 2 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री हुई। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कितना मजबूत भरोसा और पार्टिसिपेशन था इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दूसरे स्टार परफॉर्मर की। ये है ओला इलेक्ट्रिक, जिसने ईवी सेक्टर में तो जैसे आज आग ही लगा दी। ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स तो आज खुशी से झूम उठे होंगे। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस स्टॉक ने 35% का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। और ये तूफान आज भी नहीं थमा। आज भी इसके शेयरों में 6.6% की और बढ़त देखी गई। इस रैली को और भी मजबूती मिली और इन्वेस्टर्स का जोश हाई बना रहा। अच्छा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी कोई तुक्का नहीं है। ये असल में कंपनी के अच्छे काम और पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है ना, उसका नतीजा है। असल में आज पूरे ईवी सेक्टर का ही मूड बहुत अच्छा था। एक और बड़ी खबर आई कि आइशर मोटर्स ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी। इस खबर ने भी पूरे सेक्टर को एक बूस्ट दिया, जिसका सीधा फायदा ओला इलेक्ट्रिक को भी मिला। तो आज की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, जहां एक तरफ कुछ सेक्टर्स ने आसमान छुआ, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो पीछे रह गए। तो एक नजर डालते हैं कि आज के असली विनर्स और लूजर्स कौन थे। आज मार्केट की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे फाइनेंशियल्स, मिड कैप और ईवी सेक्टर, जिनमें जबरदस्त चमक थी। तो वहीं दूसरी तरफ थे आईटी और फार्मा जैसे बड़े सेक्टर्स, जो आज प्रेशर में कारोबार कर रहे थे। ये काफी दिलचस्प है कि मार्केट के इतने पॉजिटिव होने के बाद भी सन फार्मा और टीसीएस जैसे बड़े शेयर क्यों गिरे। तो सन फार्मा एक बहुत बड़ी डील की चिंता में 4% नीचे आ गया, जबकि टीसीएस अच्छे प्रॉफिट के बावजूद 2% तक गिर गया। तो इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है, जब मार्केट में तेजी की लहर आती है तो वो बहुत से शेयरों को ऊपर उठाती है, लेकिन असली बड़े विनर वही बनते हैं जिनकी अपनी एक मजबूत कहानी होती है, जैसा हमने आज ग्रो और ओला इलेक्ट्रिक के केस में देखा। और ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस लगातार बदलते बाजार में अगला बड़ा मूवर कौन होगा, कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर अगली बड़ी छलांग लगाएगा। खैर,
इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।